हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल। आज की वीडियो में मैं आपको यूथ मोबिलिटी वीजा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बैलेट में एंटर करने से लेकर वीजा लेने तक का पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज एन अल्टीमेट गाइड ऑफ यूथ मोबिलिटी वीजा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जो जुलाई बैलेट है 2024 का यूथ मोबिलिटी वीजा का, ये खुल चुका है 16 जुलाई 2024 1:30 PM से लेकर 18 जुलाई 1:30 PM तक ये बैलेट खुला हुआ है। यू कैन जस्ट एंटर इनटू दिस बैलेट इन दीज 48 आवर्स। इस 48 आवर्स के बीच में अपना नाम आप बैलेट में डालिए एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड यू कैन अप्लाई फॉर यूथ मोबिलिटी वीजा एंड कम टू यूके एंड वर्क फॉर 2 years। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी। अगर आपको बैलेट में एंटर करने से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड लास्ट टाइम मैंने एक मास्टर क्लास प्लान की थी जिसमें 60+ लोगों ने ज्वाइन किया था। 2 मास्टर क्लास थी बेसिकली, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, पूरा जो प्रोसेस है उसको लेकर डिस्कशन किया था। जॉब्स, अकोमोडेशन, सारी चीज़ों को लेके 3 to 4 आवर्स का सेशन था जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। दिस टाइम आई एम प्लानिंग द सेम। 18 जुलाई को बैलेट जैसे ही एंड होगा 24-25 तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अराउंड 1 वीक में रिजल्ट आता है। बोला था 2 weeks, लेकिन 1 वीक में आ जाता है। एंड 27 जुलाई को मैं ये मास्टर क्लास प्लान कर रही हूँ और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड इस मास्टर क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट सेव इट फॉर नाउ बिकॉज अभी आपको उसको बुक करने की नीड नहीं है इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड। व्हेन यू गेट सिलेक्टेड यू कैन बुक फॉर दैट मास्टर क्लास। इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन एंड ये आपके पूरे प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगी। यूथ मोबिलिटी वीजा का जो फर्स्ट स्टेप है वो है बैलेट। अभी इस टाइम पे कई सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं यूके वीजा का और उसमें यूथ मोबिलिटी वीजा का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वहां तक जाना ही नहीं है। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर यूथ मोबिलिटी वीजा इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड। जब भी आप कोई वीजा लेते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का वीजा अप्लाई करते हैं, तो उसका एक बेस होता है। जैसे कि अगर आप टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फंड्स दिखाते हैं, आप बोलते हैं कि आप टूरिस्ट के बेसिस पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप अपनी टिकट दिखाते हैं। जो स्टूडेंट वीजा होता है तो स्टूडेंट वीजा पे आपके पास में एक बेस होता है कि हाँ मुझे स्टूडेंट की तरफ से कैश लेटर मिला हुआ है जो यूनिवर्सिटी का लेटर होता है। और अगर आपका स्किल्ड वर्कर वीजा होता है COS का लेटर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो इसी तरीके से यूथ मोबिलिटी वीजा ऐसा नहीं कि आप आज गए, आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन और आपका एप्लीकेशन हो गया। तो इसमें होता कैसे है कि बैलेट खुलता है, बैलेट के टाइम पे आप उसमें फॉर्म फिल करते हैं, अपना एक तरीके से लकी ड्रॉ में अपना नाम डाल देते हैं। उस फॉर्म को फिल करके करेक्टली फिल करना होता है आपको उसको, और जब आप उसको फिल करके रख देते हैं देन वो आपको एक डिसीजन देते हैं कि वो क्लियर होता है या नहीं। तो जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो है बैलेट में एंटर करना, जो अभी इस टाइम पे 16 जुलाई 2024 1:30 PM से लेकर 18 जुलाई 2024 1:30 PM तक ये बैलेट खुला हुआ होगा। इस बीच में आप बैलेट का फॉर्म फिल करेंगे। इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको अपनी ईमेल आईडी यूज करनी है, आपके पास उसका पासवर्ड होना चाहिए। आप किसी की असिस्टेंस भी अगर लेते हैं तो भी आपको उसको अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं देना, उनकी ईमेल आईडी या पासवर्ड से एंटर नहीं करना अगर आप किसी की असिस्टेंस लेते हैं तो। अदरवाइज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का आपके पास में एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, कि आपके पास में ऑथेंटिसिटी आए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग इनटू बैलेट विच हैज 0 कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इफ यू आर एलिजिबल, विच इज वेरी सिंपल, आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड 30 years के अंडर में होने चाहिए। तो अगर आपके पास में ये 2 एलिजिबिलिटी हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। सेकेंड स्टेप इज गेटिंग सिलेक्टेड इन बैलेट। अगर आप बैलेट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास में एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि यू आर सक्सेसफुल इन बैलेट। इट इज वेरी क्लियर। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आप अनसक्सेसफुल लिखा हुआ होता है। अगर आप लास्ट टाइम अनसक्सेसफुल थे तो आप इस टाइम दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इस बार अनसक्सेसफुल होते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम का जो बैलेट खुलता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो इसका सेकेंड स्टेप है दैट इज गेटिंग सिलेक्टेड इन द बैलेट। वो आपके हाथ की बात नहीं है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, कितने भी पैसे लेके कुछ भी करके नहीं ले सकता। तो यू नीड नॉट पे अगर कोई कहता है कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे तो दैट इज द सेकेंड स्टेज विच इज जस्ट अ लॉटरी बेस्ड सिस्टम।
थर्ड स्टेप इज अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना। जो मैं मास्टर क्लास प्लान कर रही हूँ उसमें हम लोग सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कब सबमिट करने हैं, वो चीज़ भी हम लोग उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके एक बार इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट करना है जैसे ही आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, जैसे ही आपके पास सक्सेसफुल का मेल आता है। तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं दैट इज टीबी सर्टिफिकेट आप रेडी करेंगे, एंड देन आपको पीसीसी रेडी करना है, एंड आपके ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवाने हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने अकाउंट में फंड डालने हैं, बिकॉज फंड को मैच्योर होने में 30 डेज लगते हैं, तो दैट इज वाई उस फंड को आपको डाल के छोड़ देना है। लेकिन आपको ये फंड बैलेट में एंटर करने से पहले डालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्टार्ट करना है रेडी करना। एंड इन केस आपके पास में अगर आपका जो पासपोर्ट में नेम है, ग्रेजुएशन में नेम है, दैट इज डिफरेंट, तो आपको एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज सेम नेम एफिडेविट। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्टार्ट करना है रेडी करना एज सुन एज यू गेट सिलेक्टेड। स्टेप 4 इज अबाउट फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 4 आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जो आपका लिंक जो होता है उसी मेल में आता है। आप नॉर्मली भी अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास में जो लिंक आता है आपकी ईमेल में, सक्सेसफुल वाले मेल में, उसी लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट होके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब करना है? जनरली पहले इसकी 30 डेज की डायरेक्शन होती थी, लेकिन इस बार 90 डेज का था, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि विद इन 30 डेज अपना इस फॉर्म को फिल कर दें। अब आप कहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 डेज में रेडी नहीं होंगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स आपके अगर 60 डेज में भी रेडी हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको 90 डेज मिलते हैं पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जिस दिन से आप सक्सेसफुल होते हैं उस दिन से 30 डेज के अंदर में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। अब ये जो अपॉइंटमेंट है ये मेन चीज़ है। आपको अपनी अपॉइंटमेंट इस तरीके से लेनी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस अपॉइंटमेंट के टाइम तक रेडी हो जाएं। अगर आप अपॉइंटमेंट अपनी 65 डेज बाद की भी लेते हैं कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आपको विद इन 90 डेज में आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो सिलेक्ट होने के बाद से, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे दिखाने हैं। आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप सक्सेसफुल होने के अगले दिन फिल कर दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपको इस तरीके से लेनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। दैट्स वाई लोग थोड़ा सा फॉर्म फिल करने में टाइम लेते हैं, जिससे कि एक एस्टिमेट लग जाए कि आखिर डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज समथिंग यू मस्ट नो कि अभी से जो फंड्स रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं अभी उसकी नीड है नहीं, क्योंकि आपके 30 डेज के फंड अगर आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट हो जाने के बाद में आप 30 डेज की स्टेटमेंट बनाओ और उसके बाद में आप दे दीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जानने की जरूरत ये है कि आपके पास में जो 30 डेज की स्टेटमेंट है वो फॉर्म फिल करते टाइम नहीं चाहिए, वो आपकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट अप्लाइंग फॉर वीजा। जो आपकी वीजा अपॉइंटमेंट होती है, वीजा अपॉइंटमेंट जो आप लेते हैं वो मैंने आपको भी बताया कब कि आपको किस तरीके से प्लान करनी है, बट इस वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। इससे पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं दिखाने थे, कहीं सबमिट नहीं करने थे। इस टाइम पे, इस स्टेज पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे एंड आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। सिर्फ पासपोर्ट ले लिया जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आएगी कि वीजा रिजेक्टेड है या फिर एक्सेप्टेड है। रिजेक्शन के चांसेस में बहुत कम होते हैं, मेनली सिलेक्शन के चांसेस ही होते हैं, इसमें रिजेक्शन का ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई बिल्कुल ही इनएलिजिबल है, 12th है, 12th के बाद में फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली वो इनएलिजिबल है, बट अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। तो वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम पे इट इज गोइंग टू बी रियली सिंपल। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में उनकी स्कैनिंग हो जाएगी। लास्ट स्टेप इज अबाउट कलेक्टिंग योर वीजा, कलेक्टिंग योर पासपोर्ट। जनरली लोग कोरियर सर्विस लेते हैं एंड यू शुड टेक इट, बिकॉज वीजा आपके घर पे ही आता है, पासपोर्ट आपके घर पे आता है, बट उस टाइम पे जो एप्लीकेंट हैं आप उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए वीजा को कलेक्ट करने के लिए। सो दिस वाज द होल प्रोसेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो कि कैसे यूथ मोबिलिटी वीजा का स्टेप चलता है। फर्स्टली बैलेट में एंटर करना विच हैज नो कॉस्ट, एंड
just entering into ballot. Second stage is about starting to maintain your documents, जिसमें आपके funds हैं, PCC है, TB certificate है, same name affidavit if you need it, then graduation के documents हैं, and after that you fill your application form and take your appointment. and इसी application form के time पे आप IHS भी fill करते हैं, अपनी वीजा की फीस भी पे करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप अपनी वीजा के अपॉइंटमेंट में जाते हैं. वीजा के अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे शो करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कलेक्ट योर पासपोर्ट. सो दिस वाज द होल सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ यूथ मोबिलिटी वीजा. आई होप ये आपको एक छोटी सी एक डिटेल देगा कि कैसे कैसे करके हम लोग यूथ मोबिलिटी वीजा लेते हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can book a consultation call with me. See you in the next video.